हेलो एवरीवन, मैं हूं शैलजा जोशी। स्वागत है आपका वर्ल्ड टॉप एजुकेशन में। कौन बनेगा करोड़पति में अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। उसमें भी केबीसी के पहले के महीनों के करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अभी केबीसी 2020 के लिए जून, जुलाई, अगस्त वगैरह के करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। केबीसी की तैयारी के लिए मैं एक करंट अफेयर्स की न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें हर महीने के वो करंट अफेयर्स मैं आपको बताऊंगी जो कौन बनेगा करोड़पति के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। आप अगर केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में आपको वो सभी इम्पॉर्टेंट सवाल मिलेंगे जो केबीसी में पूछे जा सकते हैं। ये सभी सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यूज़फुल होंगे। इस वीडियो में जून 2020 के सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द नेम ऑफ वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है? उत्तर है जीवन योग। इसे मेरा जीवन मेरा योग या माई लाइफ माई योग कॉन्टेस्ट भी कहते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन आयुष मंत्रालय और आईसीसीआर द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 21 जून 2020 को मनाए जाने वाले छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। क्वेश्चन 2, विच प्राइवेट रॉकेट कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कौन सी कंपनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजने वाली पहली निजी रॉकेट कंपनी बन गई है? उत्तर है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स द्वारा निर्मित एक स्पेसक्राफ्ट क्रू ड्रैगन ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक पहुंचाया है। अंतरिक्ष यात्रियों के नाम थे डगलस हर्ले और रॉबर्ट बेहनकेन। क्वेश्चन 3, द नेम निसर्ग साइक्लोन हैज़ बीन सजेस्टेड बाय विच कंट्री। निसर्ग चक्रवात का नाम किस देश द्वारा सुझाया गया है? उत्तर है बांग्लादेश। अब इन चक्रवातों या तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं? वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक सिस्टम बनाया है कि चक्रवात जिस एरिया में उठ रहा है उसके आसपास के देश ही उसे नाम देते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तूफानों के नाम रखने का सिलसिला 2004 में स्टार्ट हुआ। यहाँ तूफानों के नाम बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड देते हैं। 8 देशों ने 8-8 नाम दिए। टोटल 64 नामों की लिस्ट बनाई गई। जब जिस देश का नंबर आता है तो उस देश की लिस्ट में दिए गए नाम के आधार पर उस तूफान का नामकरण कर दिया जाता है। इन देशों का नंबर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है। इस लिस्ट में आखिरी नाम अम्फान था, जो मई महीने में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तटों पर आया था। भारतीय मौसम विभाग ने अप्रैल 2020 में चक्रवातों की नई लिस्ट जारी की। नई लिस्ट में 5 और देशों के साथ मिलकर 13 देशों ने 13 नाम दिए। टोटल 169 नामों की लिस्ट बनाई गई। निसर्ग इस नए लिस्ट का पहला नाम है जो बांग्लादेश ने दिया है। क्वेश्चन 4, in association with which entity the Sports Authority of India has launched India's first ever national level open online coaching and educational program called खेलो इंडिया ई पाठशाला। भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस इकाई के साथ मिलकर भारत का पहला
राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम खेलो इंडिया ई पाठशाला है। उत्तर है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, राष्ट्रीय खेल संघ। साई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं संदीप प्रधान। क्वेश्चन 5, विच एंटिटी हैज डेवलप्ड अ डिसइंफेक्शन यूनिट नेम्ड अल्ट्रा स्वच्छ? किस संस्था ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? उत्तर है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। क्वेश्चन 6, हु हैज टुक ओवर एज द 15th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड? किसने अंडमान और निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। क्वेश्चन 7, हु हैज लॉन्च्ड द कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू लाइफ सेविंग टेक? किसने जीवन रक्षक तकनीक के समान पहुंच के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है? उत्तर है WHO। इसका उद्देश्य टेस्ट्स, वैक्सीन्स, ट्रीटमेंट्स और अन्य हेल्थ टेक्नोलॉजीज को सभी देशों के लिए एक्सेसिबल बनाना है। CTAP प्रस्ताव कोस्टा रिका द्वारा दिया गया था। यहाँ एक और बात बता दूं, हाल ही में USA ने कोरोना वायरस से निपटने पर WHO के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिए हैं। क्वेश्चन 8, which state became the first to declare the internet as a fundamental right of the citizens? कौन सा राज्य इंटरनेट को नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर है केरल। केरल ने केफोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। केफोन यानी केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, और इसके तहत गरीब वर्ग को मुफ्त में इंटरनेट सुविधा दी जाएगी। एक और न्यूज़ बता दूं, रिसेंटली केरल ने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसका नाम है फर्स्ट बेल। क्वेश्चन 9, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी? माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के लेखक कौन हैं? उत्तर है अश्वनी कुमार। यह किताब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करने वाले लोगों के बारे में है। क्वेश्चन 10, which initiative has been launched by the Government of India to map the skills of the citizens returning to India from overseas under the वंदे भारत मिशन? भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारत लौटने वाले नागरिकों के कौशल को मापने हेतु कौन सी पहल शुरू की है? उत्तर है स्वदेश। स्वदेश यानी स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इस इनिशिएटिव में सिटीजन्स या वर्कर्स के स्किल्स को मापा जाएगा ताकि उन्हें इस आधार पर रोजगार मिल सके। ये थे जून 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में मेरे पिता तुल्य ससुर जी हमारे बीच नहीं रहे। उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।